अभी तकरीबन 3 दिन पहले दैनिक भास्कर में एक खबर आई जिसमें वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक जो डीएम है उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो सभी दुकानदार जो लॉकडाउन हटने के बाद अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं उनके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य हो गया है और यही सारे नियम ऑटो और रिक्शा चालकों पर भी लागू होंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, क्या कोई एक डीएम अपने स्तर पर वैक्सीन को मैंडेटरी कर सकते हैं? तो देखिए, अगर अपन बात करें कि भारत सरकार के नियम की, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन लगाना मैंडेटरी नहीं है, यानी ये अनिवार्य नहीं है कि आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। ये एडवाइजेबल है और वॉलंटरी है, यानी अगर आपकी इच्छा है तो आप वैक्सीन लगवाइए और आपकी इच्छा नहीं है तो आपको वैक्सीन लगाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एडवाइजेबल है, यानी सरकार आपसे कहती है कि अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कई लोग जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं, अगर क्या उनको दबाव डाल के वैक्सीन लगवाया जा सकता है? तो ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको दबाव डाल के वैक्सीन लगा रहा है तो ये मानव अधिकार के खिलाफ है। कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन आपकी इच्छा के बगैर आपके शरीर में नहीं डाला जा सकता। बीइंग ह्यूमन, हमारे खुद की बॉडी पर अधिकार है, वो हम चाहेंगे कि हमारे शरीर के संग क्या किया जाएगा। ठीक है, ये सरकार नहीं तय कर सकती कि वो हमारे शरीर के संग क्या करेगी। अगर आगे परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती हैं कि ये फैसले सरकार लेने लगती है तो आप ये मान लीजिएगा कि अब मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो फिलहाल अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और उम्मीद है कि अब केसेस भी कम होते चले जाएंगे और एक जो पैनिक क्रिएट था हमारे देश में वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो जो सारी चीज़ें अभी जो डिस्टर्ब कर रही हैं माहौल को, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। एक चीज़ और कहने वाली बात यह है कि क्या इस वीडियो के जरिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अपने देश में बनाई गई वैक्सीन की गुणवत्ता पर कोई संदेह है? नहीं। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जो भी डॉक्टर्स ने, जो भी साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई है, वो अपने स्तर पर उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ का निर्माण करने की कोशिश करी होगी। लेकिन फिर भी मैं ये तक मानने को तैयार हूँ कि वैक्सीन जो है वो समुद्र मंथन से निकले एक अमृत के कलश के समान है जिसे पीकर आप कभी नहीं मरेंगे। लेकिन फिर भी वो कलश हमें पीना है या नहीं पीना है, ये इंसान खुद तय करेगा। ये कोई भी सरकार जनता के लिए तय नहीं कर सकती। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ी अभी पैनिक क्रिएट हो सकता है, इसलिए नियम बनाए गए हैं और ऐसा कुछ किया गया हो। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिए कि जो पेंडेमिक के भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, पेंडेमिक के भी जो नियम होते हैं, उसके ज़रिए आपको जो लॉकडाउन बंद लगाया गया था, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं क्योंकि पेंडेमिक को फैलने से रोकना हमें ज़रूरी था। लेकिन अब आपकी बॉडी में कोई इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, कोई वैक्सीन लगा दी जाएगी, ये ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये एक नियम के विरुद्ध होगा अगर ऐसा होता है तो। हाँ, आप इनकरेज कर सकते हैं लोगों को कि देखिए और विश्वास में ले सकते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए और यकीन मानिए आप स्वस्थ रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जनता साथ देगी और जैसा कि आजकल चल भी रहा है। लेकिन वो लोग जो अभी शक कर रहे हैं तो उनको अभी आप रिलैक्स रहने दीजिए। जब वो लोग खुद देखेंगे कि हाँ दुनिया में सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और सब लोग ठीक हैं, तो वो खुद आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन अगर इस दौरान सरकार पैनिक क्रिएट करती है या उन लोगों को पहले चुनती है जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं और इसको देख करके जो एक सीन क्रिएट होगा, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो बाकी लोगों के लिए भी एक पैनिक क्रिएट कर सकता है। तो चीज़ें स्मूथ जा रही हैं, हमारा देश बहुत धीरे धीरे सुधरता चला जा रहा है। तो कोशिश करिए कि अब चीज़ें बेहतर बनी रहें और सरकार भी चीज़ों पर नज़र रखे कि कहीं लोकल स्तर पर भी इस तरीके की कोई घटना ना हो जहाँ पे ऐसी खबर सुनने में आए कि लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।